हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका दीप्ति कॉमर्स क्लास में। आज मैं आपको प्रबंध के सिद्धांत करा रही हूँ। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। सिद्धांत एक आधारभूत सत्य होते हैं जो सामान्य कारण तथा उसके परिणामों में संबंध को बताते हैं। इसके आधार पर प्रबंधक अपनी संस्था के भविष्य की कल्पना कर सकते हैं तथा इस सिद्धांतों को ध्यान में रखकर छोटी मोटी गलतियों से बच सकते हैं। मैं आपको बता रही हूँ हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल प्रबंध के जन्मदाता हैं। इनका जन्म 1841 में फ्रांस में कैस्ट्रोनोपल में हुआ था। ये कोयले की खान में इंजीनियर थे। उसके बाद ये प्रबंधक बने और ये जब तंबाकू की फैक्ट्री में कार्य कर रहे थे फ्रांस में, तो वहां पर 1925 में इनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने ही सबसे पहले प्रबंध को कार्य की दृष्टि से देखा। फ्योल के प्रबंध के 14 सिद्धांत हैं। इनका वर्णन इस प्रकार है। सबसे पहला है कार्य विभाजन का सिद्धांत, डिविजन ऑफ वर्क। फ्योल ने कहा है संपूर्ण कार्य को छोटे छोटे भागों में बांट देना चाहिए और प्रत्येक कार्य को किसी एक श्रमिक से कराया जाना चाहिए। श्रमिक को एक ही कार्य देने से उसकी कार्य संबंधी योग्यता में, शुद्धता में वृद्धि हो जाती है, जिससे उत्पादन की क्षमता बढ़ती है। नंबर 2 है अधिकार और उत्तरदायित्व, अथॉरिटी और एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अधिकार का अर्थ है निर्णय लेने की शक्ति। उत्तरदायित्व का अर्थ है सौंपे गए कार्य को पूरा करने की बाध्यता। फ्योल कहते हैं कि एक कर्मचारी को अधिकार वह उत्तरदायित्व दोनों मिलने चाहिए, क्योंकि वह अधिकारों के बिना उत्तरदायित्व सौंपने से अपने कार्य को पूर्ण नहीं कर पाएगा। जैसे एक मजदूर को एक दिन में सड़क बनानी है तो उसे औजार और सामान मांगने का अधिकार है। यदि उसे यह अधिकार नहीं देंगे तो वह कार्य को पूरा नहीं कर पाएगा और हम उसे उत्तरदायी ठहराना सही नहीं होगा। नेक्स्ट है अनुशासन। अनुशासन है डिसिप्लिन। अनुशासन का अर्थ है संस्था में बनाए गए नियम, रोजगार अनुबंधों का पालन करना। जैसे यदि किसी कर्मचारियों में श्रमिकों और कंपनी के बीच यह अनुबंध हुआ है कि श्रमिकों को अतिरिक्त मजदूरी के लिए 1 घंटा अधिक कार्य करना पड़ेगा, जिससे कंपनी के लक्ष्य को पूरा हो सकता है। यहाँ अनुशासन का अर्थ है कि श्रमिक वह कर्मचारी दोनों को अपने अनुबंध के अनुसार बिना कुछ कहे कार्य को पूरा करना चाहिए। नंबर 4 है आदेश की एकता। कर्मचारी को एक ही कम अधिकारी से आदेश मिलने चाहिए। यदि एक से अधिक अधिकारी से आदेश मिलेगा तो वह ठीक से कार्य नहीं कर पाएगा। वह यह नहीं समझ पाएगा कि वह किसके आदेश का पालन करे। यानी एक से अधिक अधिकारी से आदेश मिलने पर यह नहीं समझ पाएगा कि वह किसके आदेश का पहले पालन करे और किसके बाद में, या किसके आदेश का पालन करे। अगला है निर्देश की एकता। निर्देश की एकता यानी यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। किसी एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए सभी कार्यों का संचालन व निर्देशन एक ही व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए। सबके लिए एक ही योजना बनानी चाहिए। एक समूह के लिए एक ही अधिकारी होना चाहिए। इसी से ही कर्मचारी पद को पता चलेगा कि वह किसके निर्देश का पालन करे और कार्य कैसे करे। नंबर 6 है सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों का समर्पण। फ्योल ने कहा है संस्था के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कर्मचारियों को लापरवाही, आलस्य, स्वार्थ और अपना निजी हित छोड़ देना चाहिए। उसे अपने व्यक्तिगत हितों की बलि चढ़ा देनी चाहिए। नेक्स्ट है कर्मचारियों का पारिश्रमिक। कर्मचारियों का पारिश्रमिक यानी वेतन। इस सिद्धांत के अनुसार कर्मचारी द्वारा किए गए कार्यों के लिए उचित वेतन मिलना चाहिए। यदि कर्मचारी को सही वेतन नहीं मिलेगा तो वह कार्य को रुचि से नहीं करेगा और मौका मिलते ही वह किसी और संस्था में चला जाएगा, यानी संस्था को छोड़ देगा, जिससे संस्था को भर्ती का खर्च करना पड़ेगा। वह कम अनुभवी, यानी दूसरा व्यक्ति जब आएगा तो वह कम अनुभवी होगा। कम अनुभवी कर्मचारी से काम चलाना पड़ेगा, जिससे संस्था को हानि का सामना करना पड़ेगा। नेक्स्ट है केंद्रीकरण वह विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण का अर्थ है निर्णय लेने की शक्ति एक व्यक्ति के पास होना।
जबकि विकेंद्रीकरण का अर्थ है निर्णय लेने की शक्ति एक से अधिक लोगों के पास फैलाना। संस्था के लक्ष्यों के लिए योजना बनाना केंद्रीकरण, वह कच्चे माल को खरीदना, श्रमिकों का लक्ष्य निश्चित करना विकेंद्रीकरण है। नेक्स्ट है सोपान श्रृंखला। उच्च अधिकारियों सोपान श्रृंखला स्कॉलर चैन, उच्च अधिकारियों से अधिकार ऊपर से नीचे की तरफ जाना चाहिए। इस सिद्धांत के अनुसार सिद्धांत उच्च अधिकारी से निम्न अधिकारी तक, अधीनस्थ तक एक श्रृंखला यानी सीधी रेखा में चलना चाहिए। जैसे यदि ये एक चित्र है, इसमें ए जो संदेश देगा वो बी को देगा, बी सी डी, डी ई और ई एफ को देगा। इसी प्रकार ए एल, फिर एम एन ओ और पी, इस तरह दोहरी सीढ़ी द्वारा ये संदेश जाएगा। और यदि कोई इमरजेंसी आ जाती है, यानी इतनी इमरजेंसी में यहाँ पर एक मिलान पट्टी है, ई ओ तक संदेश पहुंचा सकता है, जिसे समतल संपर्क कहते हैं, गैंग प्लांग भी कहा जाता है। नेक्स्ट है व्यवस्था का सिद्धांत। व्यवस्था का सिद्धांत है हर चीज के लिए उपयुक्त स्थान का चुनाव होना चाहिए, जगह साफ सुथरी होनी चाहिए, हर कर्मचारी एक निश्चित स्थान पर होना चाहिए, हर वस्तु सही स्थान पर होनी चाहिए, जितने आवश्यक हो उतने ही कर्मचारी का चुनाव किया जाना चाहिए। अगला है समता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। सभी कर्मचारियों के साथ सही व्यवहार करना चाहिए। फ्योल कहते हैं धर्म, जाति व मत आदि के कारण कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। अधिकारियों के व्यवहार में आवश्यकता से अधिक कठोरता नहीं होनी चाहिए। अगला है कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थायित्व। फ्योल ने इस बात पर बहुत ज्यादा जोर दिया है कि कर्मचारियों को कार्य समझने के लिए समय देना चाहिए। कर्मचारियों को बार बार बदलना नहीं चाहिए। एक संस्था में कर्मचारियों की नियुक्ति सोच समझकर करनी चाहिए। एक बार यदि नियुक्ति हो जाए तो उसके बाद उसे कार्य को समझने का टाइम देना चाहिए। एक न्यूनतम अवधि तक संस्था में पद पर बनाए रखना चाहिए। पहल करने की क्षमता। योजना को सही रूप देने के लिए कर्मचारियों के अधिक से अधिक सुझाव और विचारों को सुनना चाहिए। प्रबंधक को चाहिए कि वे कर्मचारियों को काम की पहल करने दें, उन्हें अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराएं, जिससे कर्मचारियों का हौसला बढ़ सकेगा और प्रबंधकों का काम आसान हो सकेगा। और यदि कोई कर्मचारी अच्छा कार्य करता है तो उसे इनाम भी मिलना चाहिए। अगला है सहयोग की भावना। फ्योल ने मिलजुल कर कार्य करने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है मिलजुल कर अगर कार्य करेंगे तो कार्य जल्दी होगा, अच्छा होगा और जहां तक हो सके सभी कर्मचारियों को टोली के रूप में कार्य करना चाहिए। यदि वह टोली के रूप में कार्य नहीं करेंगे तो कंपनी सफल नहीं होगी और कर्मचारियों को में सफलता प्राप्त नहीं होगी। सहयोग की भावना। सहयोग की भावना में फ्योल ने मिलजुल कर कार्य करने पर जोर दिया है। जब तक सभी कर्मचारी टोली के रूप में कार्य नहीं करेंगे तब तक कंपनी को सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए सहयोग की भावना सबसे पहले कर्मचारियों के मन में होनी चाहिए। मेरा चैनल ये कैसा लगा ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखें और मेरे चैनल को अगर अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।